हमारे इंडिया में हाई बीपी या हाइपरटेंशन को इतना लाइटली लेते हैं लोग, इतना कैजुअली सीधे बोल देते हैं कि हाँ हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है, एंड इतना लाइटली लेते हैं कि उसका जो साइड इफेक्ट है उसके बाद का जो जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हाई बीपी है फिर भी खाए जा रहे हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल चालू है। तो मैं इस वीडियो में आपको हाइपरटेंशन के बारे में सब बताऊंगी कि हाई बीपी का आपका कन्वर्शन हार्ट अटैक या स्ट्रोक में कैसे होगा, इसलिए स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, माय नेम इज रूपाली गदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं मेरी लवली लेडीज को उनके डिसीजेस में, कोई भी डिसीज हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, पीसीओडी, पीकॉज, गट हेल्थ के इश्यूज हो, एसिडिटी का, कॉन्स्टिपेशन, उसको रिवर्स करने में मैं हेल्प करती हूँ एंड वेट लॉस में भी हेल्प करती हूँ, वो भी घर का खाना खा के। अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो मेरा एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आप मुझे पिंग कर सकते हो। आई विल गिव यू हैप्पीली द डाइट फॉर यूर एनी डिसीज, और आपको अगर वेट लॉस करना है तो। चलो फिर इस वीडियो का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं हाइपरटेंशन के बारे में बहुत दिन से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में ही हाइपरटेंशन की एक पेशेंट है, मेरी मम्मी, मेरी खुद की मम्मी, वो हाई बीपी का शिकार है। और नॉट ओनली हर, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनको कम एज में ही हाई बीपी का इशू चालू होता है और वो सीरियस नहीं होते हैं। फिर जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल की 23 उम्र या 20 एज में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों? तो अभी मैं बताती हूँ कि जो भी ओबेसिटी या फिर आपको वेट गेन हुआ है बहुत सारा, तो उसका फर्स्ट स्टेप रहता है हाई बीपी। हाई बीपी से ही आपको समझना चाहिए, एक अलर्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे हाई बीपी हुआ है। तो हाई बीपी मतलब मेरा सेकेंड स्टेज हो सकता है अंजाइना, देन थर्ड इज हार्ट अटैक, फोर्थ इज स्ट्रोक। ये रहते हैं सब स्टेजेस। अभी ऐसा नहीं है कि जो ओबेस है पर्सन या जिसको बहुत दिखता है ओबेस उसको ही हाई बीपी होगा, बट जो पतले भी है बट उनके बॉडी में फैट, विजरल फैट है, उसका जो रेशो है बहुत है, उनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि जो दिखते हैं पतले बट उनको बीपी का प्रॉब्लम है। तो जिनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो प्लीज अलर्ट हो जाओ। वो पहले ब्लड रिपोर्ट करो, ब्लड रिपोर्ट में लिपिड प्रोफाइल चेक करो कि मेरा LDL HDL कितना है एंड ट्राइग्लिसराइड का भी रेशो कितना है। अगर आपके इसमें ट्राइग्लिसराइड एंड LDL का रेशो अगर जो एक लेवल होता है उससे ज़्यादा है तो आपने अलर्ट होना चाहिए और आपके बॉडी पे काम करना चालू करना चाहिए अभी से। आपको तो पता है हाई बीपी यानी क्या। एक फॉर एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। एक आपके पास पाइप है और पाइप जैसे पानी का पाइप से अगर आप गार्डन में पानी वगैरह डालते हो, तो जैसे अगर हमें प्रेशर चाहिए पानी की हर एक प्लांट के पास जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एंड को ऐसे प्रेस करते हैं। फिर प्रेस करने की वजह से वो जो फ्लो होता है पानी का वो बढ़ता है और वो जाता है प्लांट को। वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर में होता है कि जो आर्टरीज होती है जिससे ब्लड मूव होता है, तो ऐसे प्रेशर आ जाता है और उसके वजह से बॉडी जो आपका हार्ट जो ब्लड पंप करती है तो वो इतना ज्यादा करना चालू करते क्योंकि प्रेशर आ गया ना। और नॉट ओनली इन दैट, जैसे हाई बीपी की ये पहली स्टेज है कि उसमें आपको अलर्ट होना चाहिए कि जो आपकी आर्टरीज होती है तो आर्टरीज के बीच में जो प्लैक फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है या वो ऑलरेडी हो चुका होता है। तो जैसे पाइप है तो पाइप के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, कुछ कट्स हुए हैं, तो उस साइड में प्लैक फॉर्मेशन होते जाएगा डिपॉजिट, और उसके वजह से ब्लड फ्लो के लिए तो रास्ता ही नहीं मिलेगा। फिर ब्लड कहाँ से पास होगा? करेक्ट, राइट? तो ब्लड पास होने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से बढ़ता है बीपी और उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो इसीलिए डॉक्टर, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डॉक्टर देते हैं ब्लड थिनर की टैबलेट्स, क्योंकि आपका ब्लड तो जो आर्टरीज से मूव हो रहा है वो तो ब्लॉक हो चुका है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है मूव होने के लिए। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि वो जो ब्लड है वो थिन होना चाहिए, पतला, कि जिसके वजह से वो पास होगा, क्योंकि उसको इतना सा ही रास्ता मिल रहा है आर्टरीज में। आर्टरीज इतनी है, अगर उसमें इतना प्लाक अगर फॉर्म हुआ है तो इतने से रास्ते से वो कैसे मूव होगा? तो वो मूव होने के लिए ब्लड थिनर की टैबलेट्स देते हैं। तो हाई बीपी का
का प्रॉब्लम आपको जब भी पता चले कि मुझे हाई बीपी है, अगर आप रेगुलर चेक कर रहे हो, रेगुलर चेकअप में आपको पता चल रहा है कि मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम हमेशा आ रहा है, देखो जब स्ट्रेस होता है या फिर आपका जब आप मॉर्निंग में बीपी चेक करते हो तो बाय डिफॉल्ट तब के टाइम आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम होगा। बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हाई बीपी का प्रॉब्लम आपका स्ट्रेस छोड़ के या कॉर्टिसोल हार्मोन के इंस्टेड ऑफ अगर आपको बीपी हमेशा चेक कर रहे हो फिर भी ये हाई आ रहा है तो अलर्ट हो जाओ। तभी आपको ब्लड रिपोर्ट करनी है, लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, आपको देखना है, इको ईसीजी करना है और आपको सब पैटर्न्स देखने हैं कि मेरी आर्टरीज में कुछ प्लैक फॉर्मेशन हुआ है क्या। अगर प्लैक फॉर्मेशन हुआ है तो तभी आपको आपके बॉडी पे काम करना शुरू करना है। अगर आप वहां पे नहीं रुकते हो तो एक वन डे ऐसा आएगा कि उस टाइम में प्लैक फॉर्म होते जाएगा, आर्टरीज में प्लैक फॉर्म होते जाएगा, आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, आपको समझ रहा है ना कि प्लैक के वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है अच्छे से, तो ब्लड जो हार्ट है वो बेचारा कमजोर, बेचारा थक जाएगा कि मैं नहीं कर सकता है अभी ब्लड पंप, क्योंकि वो पहले ही ब्लॉक हो चुका है, ब्लड वो सप्लाई सामने नहीं जा रहा है और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये होता है हार्ट अटैक। अभी स्ट्रोक इसके रहता है अपोजिट। स्ट्रोक यानी कि आपका ब्रेन ही काम नहीं करेगा, आपका हार्ट पूरा स्टॉप हो जाएगा। मतलब हार्ट अटैक के केस में जो अंडर टंग होता है एक टैबलेट, एक हार्ट शेप की टैबलेट आती है, वो डॉक्टर दे देते हैं। उसके वजह से आपको कुछ टाइम तक आपको वो बचा सकते हैं एंड हॉस्पिटल जाने तक बचा सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बट स्ट्रोक ऐसा एक मतलब डेंजरस डिसीज है कि आपका हार्ट डायरेक्टली वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा और आप सीधा फेल डाउन और डायरेक्ट डेथ आता है। ये होता है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के बीच में फ़र्क। तो इसीलिए जब भी हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको लाइटली मत लो। और आपको मैं अभी एक सॉल्यूशन देती हूँ कि डाइट क्या होना चाहिए। अगर आपको पता चले कि मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आपको पहले तो बाहर का प्रोसेस फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है एंड फैट, जो भी आप फैट की चीज़ें खाते हो, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है तो उससे दूर रहना है, क्योंकि आपके बॉडी में, आपके आर्टरीज में पहले ही प्लैक फॉर्म हो चुका है, पहले ही फैट डिपॉजिट है। तो इसके लिए आपको फैट ज़्यादा नहीं खाना है। ये होता है हाई बीपी के लिए। एंड सेकेंड थिंग, मैग्नीशियम रिच फूड जो होते हैं वो आप खा सकते हो, तो उसके वजह से भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है उससे बच सकते हो। क्योंकि मैग्नीशियम रिच फूड वो आपके जो नर्व रहते हैं, आपका आर्टरीज जो ये नर्व रहते हैं, तो वो आपको रिलैक्स कर देगा। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो आपको रिलैक्स होगा एंड हाई बीपी का। एंड थर्ड, सबको पता है कि हाई बीपी जब रहता है तो सोडियम से बचना है। तो क्योंकि सोडियम एंड सॉल्ट आर बेस्ट फ्रेंड। तो सोडियम जहाँ पे जाएगा वहाँ पे वाटर जाता है, तो सोडियम के वजह से वाटर होल्ड करके रखता है। अगर वाटर होल्ड करके रहेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। तो इसीलिए हाई बीपी में ये 3 थिंग्स याद रखो कि पहले सोडियम इंटेक आपको कम करना है, फैट की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है एंड थर्ड मैग्नीशियम रिच फूड खाना है आपको एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करनी है। अगर आपको एक्सरसाइजेस एंड डाइट में मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरा नंबर दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन जॉइन मी, क्योंकि मैं एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को एंड डाइट भी देती हूँ। तो इसीलिए अगर आपको एक्सरसाइजेज जो होम बेस्ड वर्कआउट्स होते हैं जिसमें मैं कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेती हूँ, जो होम बेस्ड आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप पता है मुझे कि बहुत सारे लोगों को जिम जाने का टाइम नहीं होता है, उनको ईजी चाहिए कि घर में ही हम लोग वर्कआउट करें और हमारा वेट लॉस भी हो और हमारी डिसीजेस रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही मिलेगा आपको। होम बेस्ड जो एक्सरसाइजेस है मैं वो भी बताऊंगी आप कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इसलिए व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में क्या डाइट लेना है तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, और घर का खाना खा के ही आप वेट लॉस, हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स कर सकते हो। होप यू गेट द आंसर टुडे। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।